हे गाइस, ये है पार्ट जिसमें रावण दहन होना था। सत्य की जीत और असत्य की पराजय यहाँ पर होनी है आज। तो मैं आई हूँ यहाँ पर, लास्ट वाला डेज है और यहाँ पर आज होना है रावण दहन। और मैं यहाँ पर ही VIP एंट्री था। यहाँ से आज मुझे एंट्री अंदर मिल पाती या नहीं, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा था कि अंदर एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं था कि आप एंट्री कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं थक कर बैठ गई थी। ये VIP लोगों के लिए यहाँ से एंट्री था, तो मैं यहाँ पर नहीं एंटर कर पाई और मैं थक कर यहाँ पर बैठ गई थी। फिर मुझे यहाँ से वापसी लौटना पड़ा। मेरे बैक एंड में आप देख सकते हैं लाल किला की दीवार, और ये बड़ी खूबसूरत है और दिखने में बहुत प्यारा था। बस मैं आ गई थी सामने से और यहाँ पर दिख गई थी मुझे एक टैलेंटेड गर्ल जो कि अपना टैलेंट दिखा रही थी, और मुझे इसका टैलेंट बहुत ही अच्छा लगा। एक रस्सी पर बैलेंस बनाना बहुत ही टफ होता है। मेरे पास कैश था नहीं, तो मैं इसको पैसे पे नहीं दे पाई। तो मैं उसका टैलेंट तो बहुत ही गज़ब का टैलेंट था लड़की के अंदर। पर जो भी लोग इसका टैलेंट देख रहे थे तो पैसे यहाँ पर इनको देकर जा रहे थे, जिनके पास कैश अवेलेबल था। मेरे पास कैश था नहीं, तो मैं इसको दे नहीं पाई। पर इसके टैलेंट को तो बिल्कुल सैल्यूट है। ये लड़की इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा इसके अंदर टैलेंट है। बस मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा देखने में, और मैं इसके टैलेंट को देखकर काफ़ी मज़ा भी आया और काफ़ी इंटरटेनिंग लड़की थी। एंटरटेनमेंट कर रही थी लोगों का, और काफ़ी लोग इसको देख भी रहे थे। और एक डंडे पर बैलेंस बनाना और इस तरीके से हाई स्पीड में करना, बस उसके बाद ही पहुँचते थे। अंदर हमारी हो चुकी थी एंट्री मेले के अंदर, और आप देख सकते हैं खचाखच भीड़। और यहाँ पर थोड़ा रावण जब हमने देखा तो रावण जल चुका था। काफ़ी देर के बाद हम अंदर एंटर किए और हम खड़े हुए थे बाहर ही, और हमें जब रावण जल गया तो उसके बाद ही हम अंदर घुस पाए। फिर हमको सारी चेयर यहाँ पे खाली थी लगभग, तो हम ये पीछे की काफ़ी सारी चेयर नहीं कह सकते, थोड़ा वो चेयर खाली थी, तो हम यहाँ पर पीछे बैठ गए थे चेयर पे। और यहाँ से हम देख रहे थे रामलीला में जो हो चुकी थी कंप्लीट, पर कुछ जो सॉन्ग थे वो चल रहे थे। राम के सॉन्ग, राम के भजन वगैरह ये सब गाए जा रहे थे। तो बस हम उसी का यहाँ पर आनंद ले रहे थे। और रावण तो जल चुका था, और बस रावण जलता हम देख नहीं पाए क्योंकि अंदर एंट्री मिल नहीं पाई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो वो हम मिस कर दिया। और उसके बाद हम पहुंच गए खाने के पास। ये आज हम आए सेकंड वाले उसमें, जहाँ पर भी शेफ़ ही खाना बना रहे थे, और यहाँ भी बिल्कुल फुल AC था, और यहाँ पर स्पेस भी बहुत था और काफ़ी बड़ा था ये खाने वाला। ये उस दिन हम देख नहीं पाए थे, फर्स्ट डे सेकंड डे में हमको दिखाई दिया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली का मेला जो है लाल किला में जो लगता है, बहुत ही बड़ा मेला होता है। तो आप एक दिन में इसमें घूम नहीं पाओगे, इतना बड़ा मेला होता है। और भीड़ की वजह से भी हम नहीं देख पाते, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो बस ये उस लास्ट डे का था जिसमें मैं आज पहुंची, और यहाँ पर मुझे लग चुकी थी बहुत भूख, और मैं लेने वाली थी छोले भटूरे, जिसका मैं टिकट बाहर से ले चुकी थी, जो थे 150 के। यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली था, पर मुझे तो भूख बहुत लगी थी, तो फिर कॉस्टली तो क्या देखना था। जब इंसान को भूख लगती है तो फिर पैसे मायने नहीं करते, बस खाना मायने करता है कि बस मुझे किसी तरह से खाना मिल जाए। तो बस यहाँ पर थे 150 के छोले भटूरे, पर जिस हिसाब से इनका कॉस्ट था उस हिसाब से इनकी खाने की क्वालिटी भी थी बहुत ही अच्छी। और यहाँ पर ये मेरी प्लेट जो थी छोले भटूरे की तैयार कर रहे थे, गर्मा गर्म देखिए उबलते हुए छोले इन्होंने मेरी जो बाउल थी उसमें रख दिए थे, और यहाँ पर ये लगा रहे थे फुल मेरी प्लेट। और ये रहे मेरे गर्मा गर्म भटूरे, बिल्कुल फुले हुए और डिज़ाइनिस्ट
वन शेप के आकार में थे। और यहाँ पर ये कह रहे थे कि हाँ, अगर आपके छोले ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा आकर भी हमसे ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपनी प्लेट लेकर टेबल को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। यहाँ पर थी टेबल खाली और यहाँ पर ये लड़की खा रही थी पास्ता और मैं खा रही हूँ छोले भटूरे। ये लड़की भी बड़ी क्यूट सी थी, अपने पास्ता खा रही थी और मैं खा रही थी छोले भटूरे। तो लड़की बहुत छोटी थी, बट जब मैं इसके सामने खड़ी हुई तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे से साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बिग है और मैं कम छोटी लग रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं ही ज़्यादा मोटी हूँ, पर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि मुझसे भी ज़्यादा कोई मोटा हो सकता है। बस मैं इतने में ही बहुत खुश हो गई कि मैं कम से कम किसी के आगे तो पतली लगी। फिर यहाँ पर मैंने पिया पानी, मैंने छोले भटूरे खा लिए थे गरम गरम। उसके बाद मैं पहुँच चुकी थी दोबारा कुछ लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर प्राइस देख रही थी कि मैं और क्या खाऊँ जो मेरे पास टिकट अवेलेबल। तो यहाँ पर मैं करवा रही थी नूडल, तो मैं यहाँ पर दे रही थी। मेरे को खाने थे गर्मा गर्म नूडल क्योंकि मेरा फेवरेट है और नूडल मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना और मुझे बहुत ही पसंद आते हैं नूडल खाना। और मैं यहाँ पर इनको अपनी जो टिकट थी, जो मैंने टिकट लिया था खाने का, जो टोकन लिया था, टिकट कह सकते हैं, टोकन जो भी है, बट मैं टिकट बोलूँ, टिकट ही मेरे मुंह से निकाला, बट ये टोकन है। टोकन मैंने ले लिया था आने का और मैं इनको दे रही थी। और यहाँ पर मुझे करना पड़ रहा था थोड़ा सा वेट, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी साइड में जो ये अंकल जी खड़े थे, इनको भी चाहिए थी चाउमीन, और ये बन रही थी गरम गरम चाउमीन और मुझे बहुत ही पसंद है। और ये भैया बहुत अच्छे से बना रहे थे, काफ़ी उछाल के अच्छे से मसालों को मिला रहे थे। और इनका थोड़ा सा साइड में गिर भी जा रहा था, वेस्ट हो रहा था, बट क्या करें, इनको तो फटाफट अपना काम करके देना होता है क्योंकि सबको निपटाना होता है, तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। बस इन्होंने लगाती थी इनकी प्लेट, ये इनका हो गया था नूडल तैयार, ये दे दिया इन्होंने अंकल जी को। बस उसके बाद क्या था, ये लगे थे मेरा बनाने और इन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पर आपको स्पाइसी चाहिए, कैसे मसाले चाहिए, तो पूछ भी रहे थे। तो मैंने कहा था कि मसाले आप ठीक ही रखना, बट सिर्फ मिर्ची कम रखना क्योंकि मैं मिर्ची कम खाती हूँ। और बस यहाँ पर ये मेरे लिए बनाने लग गए थे गर्मा गर्म चाउमीन, कहने को नूडल, और बहुत ही अच्छे लगते हैं, खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही थी। और मैं पूछ रही थी इनसे कि आप नूडल्स जो हैं पैकिंग भी करते हैं, तो इन्होंने कहा हाँ, हम पैकिंग करके भी देते हैं, अगर आप घर ले जाना चाहो तो हम गरम गरम बनाकर आपको दे सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने यहीं पे खाने के लिए लिया था और इन्होंने मुझे बड़े अच्छे से सर्व करके दिया और मैं यहाँ पर लेकर खुश हो गई थी अपनी चाउमीन। और बस मैं जा रही थी टेबल की तरफ गर्मा गर्म चाउमीन खाने। बस यहाँ पर मैं पहुँच ही चुकी और मैं इतनी खुश थी, आप देख सकते हैं मेरे फेस पर एक्साइटमेंट कितनी है नूडल्स को लेकर। ये मिल गई थी मुझे यहाँ पर टेबल और मैं यहाँ पर लगी थी, अपने टेबल पे रख दिया मैंने नूडल्स को। और मैंने ये जो नैपकिन इसके नीचे दिया था इसको हटा लिया, उसके बाद मेरे से रहा नहीं गया और ये गया पहला वाला मेरे मुंह के अंदर और वाह क्या मज़ेदार है। ये कहाँ खाना खा रहे हो बताओ? लाल किला मैदान में मेले में। हाँ खा रही हूँ मैं, लाल किला में मेला लगा हुआ है और आज लास्ट दिन है, आज दशहरा का बाद में खा पहले बोला क्या स्पाइसी रखना, मैंने मसाला वगैरह मैंने कहा नॉर्मल रखना है, मसाले होते बट स्पाइसी ना काफ़ी लाजवाब है।
VIP एरिया में तो आओ ना। बाय 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 गाइस, मेला हो गया खत्म। जब VIP एरिया में चलो, खत्म। चलो चलो VIP एरिया अब में हो गए खत्म पैसे, अब हम जा रहे गाइस। बाय बाय। चेयरमैन की तरफ चलो, चेयरमैन की तरफ। ये सब मंत्री की है VIP एरिया। बेबी आई थिंक गेट इस साइड में है, ये वाला है गेट होगा। VIP एरिया यही होगा। गेट इधर है ना, VIP एरिया ये हो गए ना सारे VIP एरिया है। देखो वैसे देखो चेयरमैन है। आगे लगे गेट वही है, हैं? गेट जैसा वो दिख रहा है देखो। उधर से एंट्री हुई है ना, उधर से आए हैं तो। ट्राई कर लेते ना देख के। बप्पा जी तो हर जगह पर ही मौजूद होते हैं और होने भी चाहिए। गणपति बप्पा जी तो दिलों में रहते ही हैं। और बस ये VIP एंट्री का जो गेट है, यहाँ पे लाइटिंग भी लगा हुआ था। इस समय तो ये बंद है, पर जब VIP लोगों की एंट्री हुई होगी तो ये लाइट पर ज़रूर जलाई गई होगी। यहाँ से मैं आ चुकी थी बाहर और यहाँ पर अंदर मेन गेट पे चेकिंग का भी बिल्कुल लगाया हुआ था, कुछ ऐसी वैसी चीज़ ना हो, यहाँ पर चेकिंग का भी था। बस मैं आ गई थी मेन रोड पर और ये मैं आ गई थी लाल किला की जो बाहरी दीवार है, लाल किला की यहाँ से टच होती है। और बस यहाँ से हम जा रहे थे क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो यहीं पार्किंग की हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लाल किला बिल्कुल लाइट से बिल्कुल सजा हुआ था और काफ़ी लोग भी घर की तरफ जा रहे थे और मेला हो चुका था ऑलमोस्ट ख़त्म। और यहाँ पर सब घर की तरफ अपना जाने लगे थे। और ये वही VIP रास्ता है जिस तरह से VIP लोगों की एंट्री हुई थी और ये बिल्कुल लाल किला की दीवार से टच होते हुए था। और यहाँ पर जो ये बैनर लगे हुए थे, ये सेलिब्रिटी भी यहाँ पर आए हुए थे जिनका पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ये लोग भी आए हुए थे। मुझे तो खैर नहीं पता क्योंकि भीड़ की वजह से मैं ये सब कुछ नहीं देख पाई और मैं पहुँच ही नहीं पाई ये सब कुछ देखने के लिए। बस यहाँ पर हम अपने घर की तरफ रवाना होते हुए और मैं जा रही थी वापस अपने घर की तरफ। और बस यहाँ पर रात का समय था और मौसम बहुत ही प्यारा था। और लाल किला को देखकर तो ये जो सुरंग आप देख सकते हो, ये उस समय बनाया गया था कि अगर कोई भी किले के द्वार पर कोई चढ़ता है तो यहाँ पर तोप वगैरह लगी होती थी ताकि उसको वहीं से गिराया जा सके और वो दीवार पर ना चढ़ पाए। क्योंकि नीचे जो था वहाँ पर नदी वगैरह रहता था। किले की दीवारें इतनी ऊंची बनाई जाती थी कि कोई भी इसमें आक्रमण ना कर पाए उस समय। और आज भी ये किला वैसा का वैसा ही है। मेरे देखने में तो मुझे वैसा ही लगता है, बिल्कुल भी पुराना नहीं लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज भी इसके अंदर लोग रहते होंगे, बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था। और लाइट से तो ये बड़ा ही प्यारा सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी भी इसमें लोग रह रहे होंगे, जैसा है उस सदी में था वैसा ही इस सदी में भी लग रहा है। ये सेम इतने सालों के बाद भी ये इमारत जैसी की तैसी ही है, इसका कुछ नहीं हुआ। और उस समय के चित्रकारों ने ये सब बनाया था, ये किला बनाया था कारीगरों ने और बड़ी ही मेहनत से इसमें कारीगरी की हुई है और लाल पत्थर से बिल्कुल बनाया हुआ है ये। और यहाँ पर देख सकते हो मैं मेन गेट पर आ चुकी थी लाल किले की और लाइट बिल्कुल यहाँ पर जल रही थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और बस यहाँ से मैं पहुँच चुकी थी जहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग की थी। आपको मेरा ये ब्लॉग और ये लाल गाड़ी की बत्ती हुई गाड़ी पुलिस वालों की यहाँ से जा रही थी और मैं निकल चुकी थी घर की तरह। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस
बना सकूँ। और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मेरी वीडियो पर विज़िट कर पाएँ और